हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आप सबकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उन्हें देखेंगे और कोशिश करेंगे हम उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। आप लोगों में से कई बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि सर इस एग्जाम के प्रोसेस के दौरान हम मोटिवेटेड कैसे रहें। देखिए, यूपीएससी, एसएससी या कोई भी एग्जाम, अगर आप इवन मेडिकल की या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम को आप एक मैराथन मान के चलिए, क्योंकि ये एग्जाम कोई स्प्रिंट नहीं है कि आपने एक रात पढ़ाई कर ली, 2 रात पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग की तरह आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको एक सस्टेन्ड मोटिवेशन चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। किसी के लिए वो 1 साल हो सकता है, किसी के लिए 6 महीने हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है कोई सा भी, तो उसके लिए आपको एक टाइम देना पड़ेगा, टाइम लिमिट, टाइम ड्यूरेशन लगेगा उसमें, जिसके पूरे टाइम के दौरान आपको मोटिवेटेड रहना होगा। और उसमें ऐसे मोमेंट जरूर आएंगे जब आप बीच बीच में डिमोटिवेट होगे। ऐसे में कभी मन विचलित होता है, कभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, लगता है कि होगा या नहीं होगा, एग्जाम क्लियर हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और ये किसी एक स्टूडेंट का नहीं है, ये सबके साथ होता है। सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है बीच बीच में कि आज पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, आज उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, या फिर मैं आज पढ़ रहा था तो जो मैंने पढ़ा वो मुझे याद नहीं हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसी चीजें हमेशा ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और इसी चीज को अगर देखिए आपको सॉल्व करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा दिमाग में रखने हैं। जैसे सबसे पहली बात, जब आप शुरू करते हैं किसी भी चीज को तो आप एक वाई के साथ में शुरू करते हैं। मतलब क्यों आपने किसी भी चीज को क्यों स्टार्ट किया था। आपके पेरेंट्स की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या मेरा बेटा आईएएस बने, तो आपने इसलिए स्टार्ट किया था। या आपने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की अपने कम्युनिटी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिसेंट किस्सा ध्यान में आ रहा है कि एक स्टूडेंट था, उसने अपने टाइम पे ये नोटिस किया कि जो उसके गांव में किसी भी तरह की मेडिकल एम्बुलेंसेज या हेल्प नहीं पहुंच पाती थी। तो उसने इस चीज को जब रिसर्च करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखता है। तो ऐसे टाइम पे उसने ये डिसाइड किया कि मैं आगे चल के बड़ा होके मैं अपने एरिया का डीएम बनूंगा और फिर मैं रोड बनाऊंगा और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। तो ऐसा कोई मोटिवेशन जिससे आपने स्टार्ट किया हो, या आप अपने देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने कंट्री को बेहतर बनाना चाहते हैं, या किसी के लिए सिर्फ वो एक पर्सन जिसे आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कोई एरा गैरा नहीं हूं, मेरे अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है और जो मैं चाहूं वो मैं कर सकता हूं, मैं किसी भी एक फील्ड में आगे बढ़ सकता हूं। आप खुद को प्रूव करना चाहते हैं, आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि जो पोटेंशियल आपके अंदर है वो आप रियलाइज करना चाहते हैं और दुनिया को शो करना चाहते हैं कि आपने अगर कोई गोल अपना ठान लिया, कोई अपना बना लिया है तो आप उसे अचीव करेंगे। तो ये वाई हमेशा ध्यान में रखें। जब भी डिमोटिवेशन सेट हो तो हमेशा दिमाग में ये अपना वाई सोचें और आपका दिमाग अपने आप ही वापस पढ़ाई में लग जाएगा। देखिए, ये तो हो गई थोड़ी सी फिलॉसफी, लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं सर कोई प्रैक्टिकल टिप्स भी दीजिए कि हम कैसे पढ़ाई करें। प्रैक्टिकल टिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल से मैं ज्यादा अप्रोप्रिएट जो टर्म है उसके लिए वो है वर्क टेबल। मतलब आप अपना वर्क टेबल बनाओ जिसमें आपकी गोल्स लिखे हो जो कि बुक स्पेसिफिक हो। मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ईयरली गोल किस तरह से कंप्लीट होने वाला है, कितने टाइम में आपको प्रिपरेशन करनी है, कब कब आपको टेस्ट देने हैं, उसके बाद में कब आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम रिवीजन के बिना आप क्लियर नहीं कर सकते। एक चीज अगर एक बार पढ़ोगे तो वो दिमाग में नहीं याद होगी। देखिए, कोई फोटोग्राफिक मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है कि एक बार अगर पढ़ लिया तो हमेशा के लिए रट जाएगा। जब तक आप उसको बार बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो मेमोरी में कमिट नहीं होगा। तो अपने रिवीजन का ध्यान रखिए और उसका एक टाइम अलॉट करके रखिए, बल्कि मल्टीपल रिविजन्स। एक रिवीजन इस टाइम करूंगा मैं, दूसरा इस टाइम करूंगा, इस तरह से ये सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो पहली बात तो आपके पास में एक ईयरली, मंथली और इवन क्वार्टरली की हर क्वार्टर में मुझे इतनी बुक्स खत्म करनी है, इतने सब्जेक्ट खत्म करने हैं, और एक मंथली की इस मंथ में कौन कौन से सब्जेक्ट खत्म करने वाला हूं। तो उसका आपके पास में एक वर्क टेबल होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एक बुक आप कितने दिन में खत्म कर लेते हो। अगर आप डेडिकेटेडली फोकस्ड उसको रीड करते हो तो कितने दिन में वो खत्म हो जाएगी। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा, कभी कभी कोई बुक जल्दी हो जाती है, कभी कोई लेट हो जाती है, कुछ बुक्स छोटी होती हैं, कुछ बुक्स बड़ी होती हैं, किसी का प्रिंट छोटा होता है, किसी का प्रिंट बड़ा होता है, किसी में कई सारे डायग्राम्स होते हैं तो उसके पेजेस जल्दी खत्म हो जाते हैं, किसी में नहीं होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो इस चीज के लिए देखिए बहुत ही सिंपल एक तरीका है कि जब भी आप स्टार्ट
स्टार्ट करो किसी बुक को पढ़ना तो पहले 2 घंटे आप टाइमर लगा के या फिर अपना अलार्म लगा के पढ़ो और उसके बाद में सब कुछ डिस्ट्रैक्शन सारी हटा दो। तो वो जो 2 घंटे में आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी आई, जैसे फॉर एग्जांपल 2 घंटे में आपने 24 पेजेस पढ़े हैं तो इसके हिसाब से 1 घंटे में आप 12 पेजेस पढ़ोगे, तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको लग जाएगा किसी भी बुक का। लक्ष्मीकांत का फॉर एग्जांपल आप 10-12 पेज पढ़ सकते हो, जबकि वहीं आप कोई और बुक पढ़ने आओगे जिसमें जो बहुत ज्यादा फैक्ट हैवी है तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, उसका 1 घंटे में आप 6 ही पन्ने पढ़ पाओगे। लेकिन ये चीज आप अंदाजा लगा लोगे 2 या 3 घंटे पढ़ के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी लक्ष्मीकांत की स्पीड इतनी है। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सरसाइज है, ये आपको बाद में नहीं करनी। जो भी आपकी 8, 10, 12 बुक्स हैं जिनको आपको बार बार पढ़ना है, एक बार उसका अंदाजा लग जाएगा, उसे कहीं नोट कर लो और उसके बाद में फिर इस चीज को आप बार बार यूज कर सकते हो। तो आपके पास में ये पता होना चाहिए कि देखिए फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत है, उसमें मान लीजिए कि 600 पेजेस हैं और आप 12 अगर आप पेजेस पढ़ते हो 1 घंटे में, तो आपके पास 50 घंटे का टाइम चाहिए आपको उसे पढ़ने में। इसका मतलब अगर आप 10 घंटे पर डे देते हो तो आपको 5 दिन लगेंगे इस बुक को कंप्लीट करने में। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि इस बुक के लिए मुझे 5 दिन चाहिए। अब किसी टाइम पे आप 12 घंटे दे पाओगे तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा। कभी ऐसा भी होगा कि आप 6 घंटे दे पा रहे हो, कभी कोई कमिटमेंट है, कहीं जाना है, या जो लोग अपनी कोई वर्किंग लाइफ है जिनकी, जो कहीं और काम भी कर रहे हैं और साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होता है कि मेरे दिन में 3 घंटे, 6 घंटे या कभी छुट्टी है तो 12 घंटे अवेलेबल है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद में फिर आप अपना एक बुक गोल बना सकते हैं कि इतने दिन में मुझे खत्म करनी है। और जैसे ही कोई बुक खत्म हो जाए तो उसको आपको सेलिब्रेट करना जरूरी है। इसको कोई भी छोटी छोटी जो विन्स होती है ना, कि जैसे आपने एक बुक कंप्लीट की तो उसको सेलिब्रेट करिए। मतलब सेलिब्रेशन से मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ी कोई पार्टी कहीं क्लब में जाना है, बस सिंपल सा एक चॉकलेट खा लो या घूम के आ जाओ, या जो भी आपको पसंद है। कभी मूवी देखने का शौक है तो एक मूवी देख लो 1 घंटे की या 1.5 घंटे की। तो इस तरह से कोई भी छोटा छोटा जो भी आप करोगे उसको हमेशा सेलिब्रेट कर लिए, ताकि आपकी बॉडी एसोसिएट करे इस चीज से कि जैसे ही आप कंप्लीट करते हो कोई काम वैसे ही आप उसको सेलिब्रेट करते हो। इससे 2 फायदे होते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कि कोई भी जो हार्मोन है वो इस तरह से रिलीज होगा कि वो आपके माइंड को एसोसिएट करेगा कि इस टास्क को कंप्लीट करने से रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ऐसे और भी टास्क कंप्लीट करने हैं। दूसरी तरफ आपकी बॉडी को आदत पड़ती है कि वो जल्दी थकेगी नहीं, वो सोचेगी अच्छा पहले ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थकने का टाइम मिल जाएगा जब हम सेलिब्रेट करेंगे और वापस रिजुविनेट हो जाएंगे। और दूसरी बात देखिए, अब आपके पास में जगह वर्क टेबल है तो कई बार ऐसा भी होगा कि नहीं आज का दिन नहीं उतना प्रोडक्टिव हो पाया, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सबके साथ में होता है। बस ये ध्यान रखिए कि ऐसे दिनों की संख्या आपको धीरे धीरे कम करनी है, बढ़ानी नहीं है। मतलब हफ्ते में 1 दिन अगर निकल जा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन ही खराब निकल गया। 2 घंटे 3 घंटे तो तब भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आज के दिन पे फोकस करिए। देखिए विल स्मिथ ने अपनी बायोग्राफी, जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें उन्होंने ये बात कही है। पहला ही चैप्टर, पहला ही जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं उसमें उन्होंने ये बताया कि एक वो दीवार बना रहे थे, तो वो बहुत बड़ी दीवार थी। उनके फादर ने उनको बोला था, उनके भाई को, कि जिसमें उन्हें दीवार बनानी थी। अब ये बहुत बड़ी दीवार थी, तो उस दीवार को कैसे बनाया जाए, वो बहुत घबरा गए उसे देख के कि इतनी लंबी इतनी बड़ी दीवार, एक एक ईंट मैं कैसे लगाऊंगा, कितने दिनों में जाके पूरी होगी। तो उस टाइम पे उनके फादर ने उन्हें कहा कि तुम्हारा फोकस दीवार बनाना नहीं है, तुम्हारा फोकस है अगली ईंट लगाना। बस तुम अगली ईंट लगाओ, ये मत सोचो कितनी बड़ी दीवार है, कितनी लंबी दीवार है। अब उसमें चाहे 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 1 हफ्ता लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगली ईंट पे फोकस करो, अगली ईंट को परफेक्टली उसकी पोजीशन में लगाना है, बस इतना तुम्हारा काम है। वो कितने दिन में कंप्लीट होगी दीवार, ये तुम्हारा काम नहीं है। इसी तरह से आप लोगों का जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपका जो फोकस है वो सिर्फ इतना है कि आज का मुझे टास्क कंप्लीट करना है, कल का नहीं सोचना है। वो तो आपने ऑलरेडी मंथली और अपने वीकली गोल्स बना रखे हैं, उनको आप बाद में फॉलो करें ना, उनको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार लिख गया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि आज के दिन पे फोकस करना है कि आज मैं अपना पूरा दूंगा, आज मैं अपना 100% दूंगा। और इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। मोटिवेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप लेट से ये वीडियो सुनोगे या देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब तो ठीक है, अब तो मैं कर लूंगा, लेकिन अगले ही दिन फिर से आपको ये फील होने लगेगा कि यार ये तो फिर से मैं वापस वहीं पे आ गया। लेकिन अगर डिसिप्लिन होता है, अगर आपको पता है कि आज के दिन आपको 2 घंटे तैयारी करनी ही करनी है, ये बुक पढ़नी पढ़नी है, तो वहां पे डिमोटिवेशन का सवाल ही नहीं उठता। आपको पता है कि आप 10 बजे बैठे हो, 12 बजे तक आपको ये चैप्टर खत्म करना है, तो उतना टाइम ही आप दे सकते हो। आप उसको फिर ठीक है 12 का 12:15 हो सकता है, लेकिन 12 का 4 नहीं हो सकता।
तो डिसिप्लिन क्रिएट करिए। इसके बाद में एक देखिए बहुत ही क्रिटिकल जो एक मुझे लगता है कि इनपुट है आपकी तैयारी में, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब देखिए कई फैक्टर्स हैं। एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब एक्सटर्नल से मेरा मतलब है कि जो सराउंडिंग्स हैं उसमें सब जो लड़के हैं आपके साथ रहने वाले, वो सबके सब डेडिकेटेड होने चाहिए। ऐसा कहते भी हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन्स अराउंड यू, मतलब अपने साथ ऐसे लड़के रखिए, अपने साथ ऐसे दोस्त रखिए, लड़के लड़की जो भी हैं, कि उनको वो मोटिवेटेड हो, वो कमिटेड हो अपने गोल्स के लिए, ताकि अगर आप भी अपने गोल से थोड़ा बहुत विचलित हो तो उनको देख के वापस एनर्जी मिले। ऐसा ना हो कि जो पेसिमिस्टिक हो, जो कहते रहे मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा, तो ऐसा धीरे धीरे आपको भी फीलिंग आने लगे कि यार मेरा भी नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उल्टा फीलिंग ये आनी चाहिए कि मेरा तो होगा, चाहे जो हो जाए मेरा होगा। तो ऐसे में एक तो ये होता है जो बाहर का एनवायरनमेंट है, एक है आपके रूम का, यानी कि जो आपकी स्टडी टेबल है। पहली बात तो जब स्टडी टेबल पे बैठ जाओ तो कुछ और कभी मत करो। स्टडी टेबल पे अगर आप बैठ गए तो फिर रील्स चलाना, वीडियोस देखना, कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई, ताकि आपकी बॉडी को पता हो कि इस टेबल पे बैठने का मतलब है पढ़ाई करना। उस बॉडी को क्लियर होना चाहिए ये बात। दूसरी बात, जो आपकी बुक्स हैं उनको कोशिश करिए कि एक आई लेवल पे रखिए। आप बहुत ज्यादा अगर गर्दन झुका के पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके सिर में, गर्दन में दर्द करने लग जाए। तो बेहतर ये है कि जैसे कई लैपटॉप टेबल्स होते हैं जो थोड़ा सा, जिनका जो सरफेस है वो टिल्ट हो जाता है, तो उसको रखिए, उसको टिल्ट करके 45 डिग्रीज पे रखिए, ताकि आपकी बुक आपके सामने 90 डिग्री तो नहीं पर अराउंड 45 to 60 डिग्रीज पे रखी हो, थोड़ी टेढ़ी हो। और कोशिश करिए कि उसमें भी जैसे आपने एक पन्ना पलट दिया तो उस पन्ने के बाद में आप उसको होल्ड ऑन अगर करोगे तो हाथ थक जाएगा। तो बेहतर ये है कि उसके ऊपर कुछ ऐसा रख दो, कोई वेट हो या कोई क्लिप यूज करिए, ताकि वो पन्ना आपको बार बार पकड़ के ना रखना पड़े। बस पन्ना चेंज किया, वो क्लिप की पोजीशन चेंज किया, उसके बाद में वो रुक गया। इसलिए अभी आप टेबल के ऊपर एक इलास्टिक रबर बैंड का यूज कर सकते हो, थोड़ा जो बड़ा हो वो लगा दीजिए, ताकि वो पन्ना आपने चेंज किया तो वो वहीं पे स्टिक हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ ना कुछ आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि जो बुक्स हैं वो आई लेवल पे रहे, ताकि आप थके नहीं। ऐसी जो चेयर है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी गर्दन है वो आराम से टिकी हो, सिर टिका हो। हवा में बहुत देर तक रखोगे तो थक जाओगे, और ये काम नहीं करना है, क्योंकि आपको देनी है लॉन्ग सिटिंग, लंबी सिटिंग्स देनी है। और लंबी सिटिंग देने के लिए जरूरी है कि एनवायरनमेंट बहुत ही कंफर्टेबल हो। ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि हम लोग 15 मिनट 20 मिनट तो सिर्फ ध्यान लगाने में लग जाते हैं। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि 20 मिनट पढ़े और फिर लगा रहे, थक गए, छोड़ दिया। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखो कि 20 मिनट में तो आपका सिर्फ ध्यान लग रहा है, उसके बाद तो दिमाग में कमिट होना स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी आप अपना ब्रेक नहीं ले सकते हो। 2 घंटा 3 घंटा तो पढ़ाई करनी है, उसके बाद ठीक है आधे घंटे का ब्रेक जस्टिफाइड है। कोशिश ये करिए कि अगर बैठ गए तो फिर 4 घंटे का एक स्लॉट मारिए, उसके बाद में फिर 1 घंटा ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद में 4 घंटे का एक स्लॉट आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है। और पानी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपको स्नैक्स जरूरी हैं, पहली बात तो अवॉइड करिए ओवर ईटिंग, लेकिन अगर फिर भी स्नैक्स या कुछ भी एनर्जी, ग्लूकोज, बिस्किट कुछ चाहिए तो उसको अपने पास रखिए, विद इन रीच। पानी की 2 बोतल 3 बोतल जितना भी आपको जरूरी होता है उन 3 घंटों में 4 घंटों में वो अपने पास रखिए। उसके लिए आपको चेयर से हिलना नहीं है, अदरवाइज हिलोगे तो ब्रेक लेने का मन करेगा। डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम रखिए। देखिए ऐसा जरूर होगा कि जब आप पढ़ रहे होगे दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा कि अरे यार वो पबजी में जब मैं खेलता हूं तो मैं ऐसा करूंगा कि अब की बार मैं इधर से इस साइड से जाके अटैक करूंगा, या टीम फॉर्मेशन में मैं ऐसा करूंगा, या फिर मुझे कल उस जगह पे खाना खाने जाना है, वो मेरा बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा तो मुझे वहां जाना है, या मुझे अपने इसे किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को कॉल करना है। अब ये चीजें दिमाग में आ गई और अगर आपने इसके ऊपर एक्ट नहीं किया तो वो दिमाग में घूमती रहेंगी। इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने पास में, वहीं रीच में ही, अपने टेबल पे ही एक A4 शीट या फिर एक डायरी रखिए, और उस डायरी में जैसे ही कोई भी थॉट आए उसको नोट डाउन कर लो। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप खत्म करोगे तो आपके पास में फिर वो सारे थॉट्स आ चुके हैं, आप उनके ऊपर प्रोसेस कर सकते हो, आपके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो ले सकते हो। नहीं तो क्या है ना, अगर वो दिमाग में रहेगा तो आपका दिमाग या तो पढ़ाई में नहीं लगेगा, अगर छूट गया वो चीज तो आपको फिर बाद में लगेगा कि यार वो तो मैं भूल गया था। तो आपके दिमाग में हमेशा एक चुलबुलाहट सी, एक क्यूरियोसिटी सी रहेगी कि कुछ तो सोचा था, पता नहीं क्या सोचा था। इसीलिए उस चीज को तुरंत नोट डाउन करो ताकि वो हमेशा के लिए आपके सामने से हट जाए और आपका ध्यान वापस पढ़ाई में लग जाए। इवन आप पूजा भी करते हो, कोई पढ़ाई के बाद में कोई स्पिरिचुअल अगर आप मेडिटेशन करते हो तो भी ये आपके लिए सही है कि आप अपने आसपास कुछ रखो। तो उससे क्या रहेगा कि कभी भी आपका दिमाग जो है भटकेगा नहीं, वो वहीं सेंटर पे फोकस्ड रहेगा। तो ये चीजें आपको हमेशा हेल्प आउट करेंगी। अच्छा देखिए, एक चीज बहुत क्रिटिकल मुझे जो लगती है वो ये है कि अपने आप में बिलीव रखिए, हैव फेथ इन योरसेल्फ। अपने जो आपका दिमाग है उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि मैं इस एग्जाम के लिए कमिटेड हूं और मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा, मैं ये तैयारी पूरी कर लूंगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि
आप कर लोगे। और इसके लिए देखो, आप मैनिफेस्टेशन का यूज कर सकते हो, विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हो। देखिए, मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब होता है कि हम जब भी कोई चीज सोचते हैं तो हमारी पूरी बॉडी उस चीज में लग जाती है, उसको कमिट करने में, उसको ढूंढने में, उसके लिए तरीके निकालने में लग जाती है। तो इसीलिए क्या है कि अपने दिमाग में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ब्रेक लिया आधे घंटे का, तो आंख बंद करके अपने आप को इमेजिन करिए। अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो डॉक्टर के बारे में इमेजिन करिए कि आपका क्लिनिक होगा, उसमें आप बैठोगे, सामने पेशेंट्स होंगे, इस तरह से इमेजिन करिए। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आप उस तरह से इमेजिन करिए कि आपका एक ऑफिस होगा जहां पे आपकी चेयर होगी, आप बैठे हो, वहां पे लोग आएंगे, आपको अपनी समस्याएं बताएंगे। आप अपनी फील्ड ट्रिप पे जाओगे तो एक गाड़ी होगी, वहां पे आपके साथ में स्टाफ चलेगा। इस तरह से इमेजिन करिए। अगर आप खुद को इमेजिन करोगे तो माइंड मोटिवेटेड भी रहेगा और आपकी बॉडी, और इनफैक्ट कहते तो ऐसा है कि पूरी की पूरी कायनात ही आपको उस चीज से मिलाने में लग जाएगी। ऐसा एक बहुत ही फेमस मूवी शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में भी कहा था। तो ऐसा ये सच है। अगर आप अपने मन से धीरे धीरे डाउट निकाल दोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में और पूरे सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि हाँ, आपको ये चीज चाहिए, और इसीलिए आपको भी हेल्प मिलेगी कि उसके लिए करना क्या है। और दूसरी तरफ जो भी एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स है, वो भी आपको इस चीज में हेल्प आउट करेंगे। तो खुद में फेथ रखिए, खुद में बिलीव रखिए, याद रखिए आपने ये शुरू क्यों किया था, और बिल्कुल जो भी आपका एम है वो अचीव होगा। और इस तरह की अगर कोई और भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मुझे बताइए कमेंट करके, ताकि जिसके बारे में हम लोग फिर इस तरह का कोई वीडियो बनाएं। और अगर आपको इससे बेनिफिट हुआ हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, आपके और फ्रेंड्स को शायद इसकी और ज्यादा जरूरत हो तो उनको भी बताइए कि ये वीडियो है जिसको आप सुन सकते हो अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको जरूर कमेंट करिए ताकि हम उनको दोबारा से टेकअप कर सकें।